नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा। ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा फेसबुक में मैंने पोस्ट डाली थी। मेरा लड़का बीमार हो गया था। अभी भी उसका 1 महीने का मतलब बेड रेस्ट बोला गया है और काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि चांदनी हॉस्पिटल में भर्ती था। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो नॉर्मल इंसान जो है, अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा। 1.5-2 लाख का जब बिल तैयार होता है तो वो देने कोई नहीं आता, आपको अपनी जेब से भरना पड़ता है। हालांकि इस वीडियो से क्या मतलब है इस मेरे लड़के के बीमार होने का, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। बड़े भाई जितेंद्र सचान जी 2 बार पार्षद रहे। उनके कार्यकाल में हम लोग भी यहाँ पे जनता रही है। उनको एक बच्चा भी फ़ोन करता था ना, तो वो जल भराव समस्या हो, लाइट की समस्या हो, या फॉगिंग मशीन से लेके, या कोरोना में जो सैनिटाइजर छिड़काव की, कुछ भी XYZ कुछ भी समस्या हो, अगर कोई फ़ोन कर देता था तो पार्षद जी जो थे हमारे जितेंद्र सचान जी बड़े भाई, वो तुरंत उसको सुनते थे और वहाँ तुरंत कार्रवाई करवाते थे। किसी तरह की भी समस्या हो, नाला जाम हो, कुछ भी हो। अभी जो पार्षद है डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी, उनको मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने खुद उनको फ़ोन किया और रिस्पॉन्स नहीं मिला, फ़ोन ही नहीं रिसीव हुआ। उसके बाद मेरे एक पारिवारिक बड़े भाई हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो खुद इस वीडियो को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैंने उनको कॉल किया था। उन्होंने भी अखिलेश वाजपेयी जी को फ़ोन किया, उनका भी शायद उनको भी रिस्पांस नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि शायद कहीं बिजी होंगे, बाद में कॉल कर लेंगे या बाद में बात हो जाएगी। ऐसा फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब पार्षद जी सुन नहीं रहे हैं, अब जो इस समय लाइटिंग आपको पता है थोड़ा ज़्यादा जा रही है रात में, जो मच्छर है वो पता नहीं किस क्वालिटी का आ चुका है, फाइबर का मच्छर है, किस तरह का है, वो ना मॉर्टिन से भागता है, ना आप कॉयल जला लो, कुछ भी जला लो, नहीं जाता। मच्छर काटता है, डेंगू टाइफाइड जैसी बीमारियां जो हैं अपने चरम सीमा पे आ जाती हैं। और आपको पता है कि बेमौसम इस समय सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी बरसात भी हो रही है, बरसात होती है तो जल भराव हो जाता है, जल भराव होता है तो मच्छर होते हैं। क्योंकि देखिए, आप बहुत हाई क्वालिटी की सिटी में नहीं रह रहे हैं। यहाँ अगर नालों की सफाई अगर समय पे नहीं होगी तो पानी निकलने की जगह नहीं होगी। तो अंतर मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आप 5 साल के लिए, जनता आपको शादी में खाना खिलाने के लिए नहीं उन्होंने चुना है। एक जन प्रतिनिधि आप बने हैं, पार्षद बने हैं, आपको इतने लोगों ने चुना है इसलिए कि आप लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, या फॉगिंग मशीन की हो। आपका पैसा नहीं लग रहा है, आप पार्षद बने हैं, सभासद बने हैं, आपका पैसा नहीं लग रहा है, ये जनता ही का पैसा है। आपको सिर्फ नगर निगम में फ़ोन करके ये चीज़ें मंगानी है। आज भी बड़े भाई जितेंद्र सचान जी पार्षद नहीं है, उसके बाद भी अगर उनको एक फ़ोन कर दिया जाता है, वो अपने जेब खर्च से उस चीज़ों को मंगा के उस वार्ड में वो काम कराते हैं। जनता से ये भूल हुई है कि इतने अच्छे पार्षद को, हो सकता है, चलो जनता कभी गलत नहीं करती, हो सकता है थोड़ा इनको भी ट्राई करने के लिए देखा, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा जनता से ये गलती हुई है, हम सब से ये गलती हुई है कि एक अच्छा पार्षद हम लोगों ने खोया है। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों को बुरा भी लगेगा, कई लोग मुझे शायद फ़ोन भी करें, लेकिन फ़ोन वही आदमी करेगा, बुरा वही मानना जो मेरा 1.5-2 लाख का बिल देने की क्षमता रखता हो। अगर मेरे घर में या मेरे बच्चों को या मुझे या किसी को कोई प्रॉब्लम, या आपके ही घर में, आप अपने ऊपर ले लो, आपके ही घर में कोई बीमार होता है और ये चीज़ें होती हैं, आप क्या कहेंगे? आप फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, एक फॉगिंग मशीन, मच्छर, ताकि मच्छर की जो हैं उनकी दवा छिड़काव हो जाए। नालों की सफाई नहीं हो सकती है कि पानी निकासी हो जाए, पानी की आराम से पानी निकल जाए, क्योंकि जल भराव नहीं होगा तो कीचड़ नहीं होगा, मच्छर नहीं आएंगे। क्योंकि क्या सफाई वाले नहीं आ सकते हर हफ्ते को छोड़ो, महीने में क्या एक बार सफाई वाले नहीं आ सकते जो गली नुक्कड़ की सफाई कर सकें? भाई इस तरह के पार्षद बनने से क्या फ़ायदा? आप बर्थडे में सिर्फ केक काट रहे हैं, वो भी उन लोगों का जिनको आप 4 लोगों को आप जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो शायद पैसा लेके भी चुनाव लड़ा रहे हो। मैं तो खुला बता रहा हूँ, मैंने अपनी गली में अपने पार्षद जी को नहीं देखा। भाई व्यक्तिगत अगर इंसान की बात करो तो मैं सम्मान करता हूँ, चाहे डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर नेता वर्सेस नेता की बात अगर हो रही है तो मैं नेता के नाम से, या उनको अगर नेता के रूप में देखना चाहता हूँ तो मैं उनको नंबर दूंगा 0। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और देखिए, यहाँ पे कोई
मैं एक तो पहली चीज़ उनसे ये बात कहना चाहूँ, जो बिरादरी बात को लेके चलते हैं कि डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी हैं तो उनको बिरादरी के, भाई साहब बिरादरी का आदमी अगर बीमार हो रहा है, कुछ हो जाएगा, तो क्या अखिलेश वाजपेयी जी पैसा देने आएंगे? अरे पैसा देने कोई नहीं आता, अपने घर के लोग नहीं आते पैसा देने, रिश्तेदार नहीं आते कोई। लेकिन पार्षद या विधायक या सांसद आदमी क्यों चुनता है कि हमारा गली मोहल्ला ये तो साफ रहे। अगर आप उतना भी साफ नहीं कर पा रहे तो भाई आप इस्तीफा दो। हमें पार्षद जितेंद्र सचान जी से ही चाहिए, और बड़े भाई जितेंद्र सचान जी साहब पार्षद मिलना मुश्किल है। एक फ़ोन करो। मैं आपको बता दूं एक चीज़ और बहुत ज़रूरी, मैंने जब गुजैनी वार्ड 55 से तैयारी कर रहा था मैं, तो वहाँ पे लाइट लगनी थी, जो जहाँ क्रिकेट होना था क्षेत्र में, तो वहाँ लाइट मांगी गई थी। तो मैंने जितेंद्र भैया से बोला था कि भैया एक लाइट की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बोला है तो शायद लाइट हमारी थोड़ा लेट में आएगी। उन्होंने बस एक फ़ोन में हमसे यही कहा था कि बेटा आ जाना, 1-2 लाइट जो चाहिए वो ले जाना, अपने वार्ड में लगा देना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूँ। आप गलती कर रहे हैं और गलती आपने की है तो वो बात है। आप इंसान अच्छे हैं, आप इंसान अच्छे रहिए। आप नेता की भूमिका में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे कानपुर नगर देहात ग्रामीण में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं माननीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी की वजह से। और पार्षद जी से अगर नाम पूछो कि मेरी फ़ोटो दिखा दो तो मुझे जानते नहीं होंगे, तो फ़ोन क्या उठाएंगे। वो सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, हाईवे के पीछे गली। तो भाई जनता से जो भूल हुई है, हम सब से जो भूल हुई है, उसको आगे चल के अब सही तो करना ही है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था, क्योंकि मैं अभी उस चीज़ों को भुगत के आ रहा हूँ। आप जाके चांदनी हॉस्पिटल में पता कर लें कि कितना खर्चा आता है। SGTP मेरे लड़के का 3600 के ऊपर पहुंच गया था। कितनी हाई पावर की दवाएं चली हैं, क्या हुआ है तब जाके। और एक चीज़, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, देखिए बहुत से लोग होते हैं जब लड़के वगैरह बच्चे किसी के या कोई भर्ती होता है तो दिखाते हैं कि आज हमसे ये नेताजी मिलने आए, आज हमसे मेयर साहब मिलने आए, कल हमसे वो आए। तो क्या होता है, वो फ़ोटो को देख देख के आपसे मिलने के लिए और भी लोग आते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मैंने किया, क्योंकि देखिए सीधी बात है, मिलने तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों को आए, बहुत लोग मिलने आए। उन सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया, और नहीं दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए, डॉक्टर माँ पिताम्बरा का आशीर्वाद था, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। अब लोग आ भी रहे थे मिलने। मैं फ़ोटो इसलिए नहीं डालता, भाई देखो मेरा लड़का वहाँ इलाज कर रहा है, मैं अपने लड़के की नुमाइश नहीं कर सकता। और ना मैं ये बता सकता हूँ आज हमसे ये पार्षद जी मिलने आए या हमसे वो विधायक जी मिलने आए, ये तो अलग की बात हो गई। लेकिन जो पार्षद जी हैं वो हम सबको जितेंद्र सचान भैया वापस चाहिए। अगर डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी जी आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 5 साल तक खींचें। आप इस्तीफा देके इस समस्या का हल भी ले सकते हैं।